मैं जम्मू से आई हूँ। मैंने यहाँ होटल बुक किया था साड़ागढ़ी नामक से। प्रॉब्लम ये थी कि हमने वेबसाइट के थ्रू नंबर फाइंड आउट किया एंड द वेबसाइट वाज स्कैम। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने जब कॉल किया उनको तो उन्होंने बड़े ही प्रोसीजर के साथ हमें बताया कि इतने बेड्स हैं, ये प्राइस है, ये होगा, आपको पेमेंट करनी होगी। तो मैंने उस दिन मंडे की बात है ये, इसी वीक मैंने इनको बोला कि ओके आप मेरा कंफर्म करो, बट उन्होंने बोला बुकिंग आपकी कंफर्म परमानेंट तब होएगी जब आप पेमेंट करोगे। तो मैंने इनको बोला कि मुझे टाइम चाहिए, मैं रात को पेमेंट नहीं करूँगी। तो मैंने अगले दिन इनको जब कॉल किया तो इन्होंने बोला कि मैम आप पेमेंट कर दो वरना तो बुकिंग का प्रॉब्लम पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है आप बताओ कितनी करनी है। तो उन्होंने बोला हम टेक्स्ट करते हैं। तो उन्होंने टेक्स्ट में लिखा 1100 + 60। तो मैंने इनको डायरेक्ट 1160 पे कर दिया। इन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि मैम ऐसे नहीं करना था, हमने बोला था अलग अलग। मैंने उनसे बहस की, मैंने कहा आपने कोई मेंशन नहीं किया मैसेज में, आपने मुझे बताया नहीं, तो मैंने तो पूरी पेमेंट कर दी, आप उसी को कंसिडर करो। तो इन्होंने बोला नो मैम हमें वेबसाइट पर अपलोड करना होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, आपको रिफ़ंड हो जाएगा, आप दोबारा करो। मैंने इनको उस दिन पेमेंट नहीं की। देन ऑन वेडनेसडे फिर से मैंने शाम को इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला मैम पेमेंट तो करनी पड़ेगी, हमने अपनी हायर अथॉरिटी से बात की, वो कह रहे हैं नहीं आपको करनी पड़ेगी, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। मैंने कहा अगर सपोज मुझे कैंसिल करनी है बुकिंग तो मेरा रिफ़ंड कर दो आप, मेरे को नहीं करनी। तो कहते हैं नहीं मैम वो नहीं हो सकता, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी वरना आपका रिफ़ंड भी नहीं होगा। तो मैंने इनको फिर से पेमेंट की 1100 अलग 60 अलग। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम अब हम रिसिप्ट जनरेट करें, 8:30 की बात है रात के। तो इन्होंने बोला रिसिप्ट जनरेट करें और फिर वो हम आपको देंगे व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने मुझसे नाम वाम पूछा एंड ऑल दैट। तो उसके बाद रिसिप्ट आई 9:30 बजे और उसके बाद इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, रिफंड की कोई बात नहीं हुई। तो मैंने इनको नेक्स्ट डे शाम को कॉल किया क्योंकि सुबह इनका कॉल नहीं लगता है, शाम को 5:30 के बाद ही कॉल लगता है। तो इन्होंने बोला कि मैम इस टाइम पे हम बड़े बिजी होते हैं, आप समझते नहीं हो। मैंने कहा मुझे मेरा रिफ़ंड दे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे। तो इन्होंने बोला कि मैम नहीं आपको रिफ़ंड देने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज यहाँ प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, आपने जीपे किया था। मैंने कहा ओके देन फिर मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप ऑफलाइन जब आओगे आप कैश काउंटर से ले लेना। तो जब मैं कैश काउंटर पे आई तो उन्होंने बोला इट इज़ फेक, ये स्कैम हुआ है आपके साथ। एंड देन उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा भी है कि इन्होंने पूरी की पूरी एग्जैक्ट वेबसाइट बनाई हुई है एंड नॉट एवरीवन नोज़ अबाउट इट। वहाँ फ़ोन नंबर है जो ये उठाते हैं। मेरे पास इनकी 3 ट्रांजेक्शन आईडीज़ हैं जिसमें 3 डिफरेंट एक इनका अकाउंट है, उसकी पूरी डिटेल्स है, किसके नाम पे था, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, मेरे पास सब है। बट द थिंग इज़ दैट इसका करूँ क्या मैं? क्वेश्चन ये आता है कि करें क्या। कोई हायर अथॉरिटीज़ को लेगी, अगर मैं जाके सपोज किसी अपने बैंक से पूछूँ कि मेरी ट्रांजेक्शन किसके नाम पे हुई, वो नहीं बताएंगे। इट इज़ क्लियर कट, उनकी पॉलिसी है, वो नहीं बताएंगे मुझे कि ये ट्रांजेक्शन आईडी किसके नाम पे हुई है। तो फिर बात आती है कि एज अ सिटीजन व्हाट शुड आई डू। आपने कंप्लेंट हाँ कि पता चला ना, देन आई टॉक टू द मैनेजर ऑफ दिस साड़ागढ़ी। तो उन्होंने मुझे बोला दैट ये यूजुअली होता है, दैट्स इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज़ अकरिंग। लोगों का इससे भी ज़्यादा स्कैम हुआ है, मेरे तो 2200 का हुआ है बट लोगों का 30-60,000 का हुआ है। द क्वेश्चन कम्स दैट 2 हफ्ते से अगर ये चल रहा है तो मेरे साथ होने से प्रिवेंट हो सकता था अगर एक्शंस लिए जाते, बट एक्शंस लिए नहीं जा रहे। तो क्वेश्चन कम्स कि हो क्या रहा है यहाँ। एंड यहाँ टूरिज्म सबसे ज़्यादा इनकम कौन जनरेट कर रहा है इस एरिया की? टूरिज्म। अगर टूरिस्ट ही हैप्पी नहीं है, अगर टूरिस्ट को ही आप इस तरह से स्कैम करोगे, आप एक्शंस नहीं लोगे इलीगल, तो फिर इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या है? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोटोकॉल जिसके बेसिस पे हर एक बंदे को पता चले कि दिस इज़ द एग्जैक्ट वेबसाइट। नॉट एवरीवन नोज ना, गूगल पे तो सारी 10 वेबसाइट्स आती है। आप हमें बताइए कि ऐसा क्या हमें दिखेगा जिससे हमें पता चले कि ये वेबसाइट है, ये नंबर है, यहाँ बात करिए। हाँ, उनका पूरा जैसे इनका प्रोटोकॉल है सेम प्रोटोकॉल उनका है, बस ये है कि दे आर चार्जिंग 999 बट दे आर चार्जिंग 1160 एज अ बेसिक एक बेड वाला जो रूम है। सरकार ने की मांग करते हैं एक्शंस बिकॉज एज अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज बैंक वाले मेरी हेल्प नहीं करेंगे कि किसके नाम पे गया है। मैं क्या करूँ, कंज्यूमर कोर्ट जाऊँ? उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें से कितनी आईडीज़ चेंज हो जाएंगी, उसके अकाउंट चेंज कर देंगे। मैं अगर फ्रीज भी करा दूँ अकाउंट, उसके बाद मनी तो रिटर्न नहीं हो रही है। मेरा तो कम है, लोगों का जिनका 30-60 हुआ है उनका क्या? द क्वेश्चन कम्स क्या हो रहा है यहाँ? क्या आप लोगों ने एक्शन नहीं लिए? मुझे यहाँ ये पता चला कि ऑलरेडी बोला गया है पुलिस वालों को, कंप्लेंट फाइल हुई है, एग्जैक्ट मेरी नहीं हुई है बट जो पहले हुई है। बट बात आती है फिर मेरे साथ क्यों हुआ ये? अगर 2 वीक्स पहले ही फाइल कंप्लेंट हो गई थी इसके बारे में तो फिर क्वेश्चन कम्स के कर क्या रहे हैं? कुछ तो करना चाहिए, लाइक एटलीस्ट कुछ तो, बट मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा। सो दैट्स व्हाट। आपने अभी इनके मैनेजर से बात की है मैंने मैंने साइबर क्राइम गवर्नमेंट इनकी जो वेबसाइट है उसमें कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ मैं, ताकि एटलीस्ट उनका अकाउंट, क्योंकि मेरे पास अकाउंट है, मैं ट्राई करूँगी कि उनका सीज तो हो या अकाउंट।
तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू एट माई लेवल. तो नाउ कम्स कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपने लेवल पे. तो ऑनलाइन हमने एयरपोर्ट पे ऑनलाइन किया तो फ्रॉड दिखाई, उसमें सारा गाड़ी का ऐसा दिखाई दिया ऑनलाइन. तो उसमें हमने किया तो उसमें 2 बार किया. एक बार बोला नहीं हुआ, फिर से पैसा भेजो. एक बार पैसे भेज के बोला नहीं आया, फिर से पैसा भेजो, फिर पैसा भेजा. 2 बार पैसे भेजे तो समथिंग फिर वापस बोला यहाँ पे आ जाओ, सारा गाड़ी के यहाँ पे आ जाओ आप. हम सारा गाड़ी के यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोला सारा गाड़ी पे आपका ऑनलाइन हुआ ही नहीं है. तो हमारे को लगा अभी फ्रॉड हो गया हमारे से. तो सारा गाड़ी के सर ने वीर जी ने बोला हमारे को तो आप ऐसा कंप्लेंट करो. मुझे कंप्लेंट क्या हुआ, कंप्लेंट करके देखो. तो हमने सारे सुबह इन्होंने लिख के लिया कुछ, तो उससे देखेंगे अभी आगे क्या होगा. मैं नासिक से आया हूँ. मैं आज ही आया हूँ एयरपोर्ट से. मैं एयरपोर्ट में जैसे मैं उतरा मैंने को सोचा कि मैं ऑनलाइन बुकिंग कर देता हूँ. तो मैंने ये होटल का चेक किया, ये होटल ज़्यादा अच्छा लगा. तो वेबसाइट में जैसे ही मैं गया, वेबसाइट में मुझे एक पेज आया, ओपन हुआ. ये नंबर पे जाके बोला कि मैसेज करो. मैं वापस जैसे मैसेज करने गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर जी आपका ये रूम में बुक होने वाला है. एसी रूम चाहिए कि नॉर्मल रूम चाहिए. तो मैं बोला एसी रूम चाहिए. तो कितना होगा. तो उन्होंने मुझे बोला कि 1800 एसी रूम हो जाएगा. मैं बोला ठीक है, मेरे को 3 नाइट्स के लिए चाहिए क्योंकि मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ. तो मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे आया तो मुझे बोला कि 5460 होंगे समथिंग. तो मैं बोला ठीक है मैं पे कर देता हूँ. तो मैंने वहाँ पे जैसे पेमेंट किया ऑनलाइन तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर जी आपको ऐसे पेमेंट नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे पूछना चाहिए था कि आपको एक काम करो, आपको फिर से आप मुझे 5500 रुपीज़ भेजो एंड देन आफ्टर 80 रुपीज़ अलग से भेजो. मैं बोला ये क्यों मैं भेजूँ, पहले मैं 1500 पहले भेज चुका हूँ. मैं बोला सर ऐसा नहीं होता ना, तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएंगी. मैं बोला कि सर ऐसा नहीं होता है कि मैंने बहुत सारी बुकिंग की हुई है, ये तो आप मेरे फर्स्ट टाइम मेरे को फिशी लग रहा है. तो मुझे बोला कि सर यहाँ पे ये ऐसा ही होता है, आपको पहले वापस से करनी पड़ेगी. मैं बोला ठीक है चलो फॉर गुड सेक मैं वापस कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ गुरुजा के टेम्पल के यहाँ पे आया हूँ तो मैं कर देता हूँ. तो मैंने 1500 फिर से भेजा उसको. मैंने फिर 80 रुपीज़ फिर से भेजा. तो उन्होंने मुझे एक बुकिंग का एक मुझे फ़ोटो भेजा उन्होंने कि बोला आपकी बुकिंग हो चुकी है, आप वहाँ पे जाके सिर्फ कर दीजिए. फिर मैं जैसे ही यहाँ पे आया, मैं आगे यहाँ पे पूछा, मैंने उनको एक फ़ोटो दिखाया. उन्होंने बोला कि ये हमारी बुकिंग नहीं है. फिर मेरे को शौक लगा पर ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं नासिक से आया हूँ सर. मैं यहाँ पे रहता तो हूँ नहीं. मैं नासिक से ऑल द फ्रॉम वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं एयरपोर्ट से उतर के यहाँ पे मैं ऑलरेडी थका हुआ हूँ. तो मुझे वही फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये सब होता नहीं है, आपको वहाँ से अंदर जाके बात करनी पड़ेगी. तो मैं अंदर जाके बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं तो इसका सोल्यूशन निकल क्या रहा है. आपको सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ तो निकालना चाहिए. कितने सारे स्कैम तो कब से चलते आ रहे हैं. मेरा आज समझो 10,000 मेरा गया, तो मैंने 2 बार पेमेंट किया. मेरा 10,000 मेरा गया, किसी का 2500 गया, किसी का 50,000 गया. तो इतना एवरी पेनी काउंट्स बोलते हैं. ये कितनी तारीख की बात है. ये मैंने आज पेमेंट किया. जो ऑनलाइन पेमेंट किया मैंने आज पेमेंट किया है एयरपोर्ट पे 2 बजे. 2 बजे एयरपोर्ट पे मैंने पेमेंट करके मैं यहाँ पे आया हूँ. तो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ा कि ये तो बुकिंग फेक है, स्कैम है पूरा. जो आपने जो ऑनलाइन पोर्टल जब खोला आपने तो उसमें सारागढ़ी होटल लिख के आ रहा था. प्रॉपर मैं आपको दिखा सकता हूँ. जी जी अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो अगर सब डालोगे सारागढ़ी तो ये पूरा ये पेज ओपन होता है. जी. ये पूरा पेज उनका ही ओपन होता है. पूरा बिल्डिंग का फोटो आता है, बुकिंग डिटेल सब आती है, कौन सा रूम आपको बुक करना है सब आना चाहिए. सर ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ. और यही होटल है वो. और ये होटल का पूरा आपकी बात हुई फ़ोन से उनके साथ. मैंने उनका फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बोला कि यही होटल है और उनका पूरा वेबसाइट है. तो मतलब मुझे अभी जब नेक्स्ट टाइम आपने कॉल लगाया अभी कॉल जैसे मैंने उनको फ़ोन किया, अभी जब फ़ोन किया कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो उन्होंने फ़ोन मेरा तुरंत कट कर दिया और व्हाट्सएप पे मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया. मैंने उनको पेटीएम करके फ़ोन पे करके ऑलरेडी पैसे भेज दिए. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ. फ्रॉड हो चुका है मेरा. 10,000 का मेरा फ्रॉड हो चुका है. तो अभी आपकी कॉल नहीं लग रही है. अभी मेरा कॉल नहीं लग रहा है. मेरा कॉल सीधा ब्लॉक हो चुका है. कॉल उठाएंगे ब्लॉक है. व्हाट्सएप तो सीधा ब्लॉक हो गया और नॉर्मल कॉल से सीधा वो उठाएंगे. तो अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं आप. मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रशासन कुछ तो कीजिए कि अगर इतने फ्रॉड हो रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी ही है.